मांसपेशियां ये कमज़ोर हो रही है, उसी से कैल्शियम की कमी हो रही है आपके शरीर के अंदर, आयरन की कमी हो रही है, बहुत सारी बीमारियां चीनी से हो रही हैं, चमड़ी के रोग चीनी से हो रहे हैं, डायबिटीज चीनी से हो रही है। इसलिए उसका सेवन पूरा परिवार कोई भी ना करो, उसको छोड़ दो, सारी मिठाइयाँ छोड़ दो। आज गुरुजी का जन्मदिन है, अक्सर हम लोग बच्चों के जन्मदिन पर खास करके केक मिठाइयाँ वगैरह बांट करके खूब बांटते हैं, हम हज़ारों रुपया खर्च कर देते हैं, लाखों रुपया खर्च करके अपनी बर्बादी और सारे मिलने वालों की सबकी बर्बादी कर रहे हैं, क्योंकि जागरूकता नहीं है, भ्रम और ज्ञानता का पर्दा आंखों के आगे आया हुआ, इसलिए बर्बादी करें। और जिस दिन वो पर्दा उतर जाएगा आपका, उस दिन आप देखना कैसे रोओगे, चुपके ये बर्बाद तो ये हमने ही किया है, सबको हमने बर्बाद किया है, रोओगे आप। ये देखिए, ये कृपा बिटिया ने अलवर से हाथ से बना करके ये बिस्कुट भेजे, इसमें कोई केमिकल नहीं डाला, कुछ नहीं डाला। इन चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। और गुरुजी के जन्मदिन पर भेजा प्रसाद आप सबको बांटेंगे। गुरुजी जब आप कहेंगे ना तब टॉफी बांट देंगे, बता दीजिए, जब आप कहेंगे ना टॉफी बांट देंगे। टॉफ़ी, हाँ, ये जो है टॉफ़ियाँ बनाई हैं, गुरुजी ने बताया अगर टॉफ़ी खानी है तो ये खजूर की टॉफ़ी खाइए बच्चों को। देखिए ये बनाई है टॉफ़ी ढेर सारी, अमृत है ये। बाजार की टॉफ़ियाँ आप लोग बच्चों को खिलाते हैं, दांत सारे खत्म हो जाएंगे बच्चों के, लिवर खत्म हो जाएगा बच्चों का उस टॉफ़ियों से। कई बच्चे मेरे पास आए, बिल्कुल दांत खत्म ऊपर के नीचे के। मैंने कहा क्या माल है, दांत ऐसे कैसे खत्म हो गए। मैं तो भी पूछ ही रहा था, साथ में उसके साथ उसका 2 छोटा लड़का और आया था। कहता जी इसकी पंसारी की दुकान है इसके पापा की, और ये सारा दिन टॉफ़ियाँ खाता रहता, सारे दांत खत्म। ये है खजूर की टॉफ़ी बनी हुई, खजूर की, इसमें थोड़ा बादाम भर दिया, बादाम भर के क्या स्वाद है, क्या टेस्ट, क्या न्यूट्रिशन, क्या पौष्टिकता है इसके अंदर। इसको खा करके बच्चे ऐसे हंस पुष्ट तकड़े हो जाएंगे आप। हमें जो है हर चीज़ को जो खराब हो गई, गुरुजी ने हमें उसको बताया भाई ये चीज़ आपको नुकसान हो रही है, जिसको हमारी बुद्धि पकड़ नहीं पा रही इस अज्ञानता के अंधकार के अंदर, और हम खाए जाते हैं, जो खाए जाते हैं अपनी बर्बादी किए जा रहे हैं, फिर दवाइयाँ ऊपर से खा करके और बर्बादी कर रहे हैं अपनी। इस प्रकार से हम अंधे कुएं में गिरे हुए हैं। इसलिए सबसे पहले भोजन को अपने को ठीक करना है। जो आपको अभी भोजन देंगे, गन्ने के रस की खीर बनी हुई, आप खाइए, देखिए कितनी ऊर्जा आएगी आपको, खा के आपके अंदर में ताकत आ जाएगी, क्योंकि शक्ति है उसमें, उसको खाएंगे तो आएगी शरीर में। वही चीज़ आप चीनी की बना करके खाओ, आपकी शक्ति उल्टी और ख़त्म हो जाएगी, गैस बनेगी, तेजाब बनेगी अंदर में, उल्टी शुगर बढ़ जाएगी, सब कुछ होगा। किसी की शुगर नहीं बढ़ेगी, गन्ने की खा लो, खीर खाओगे तो। अगर किसी की थोड़ी बहुत शुगर बढ़ भी जाएगी 5, 10 पॉइंट, 20, 50, तो क्या दूसरे दिन शाम को जाए मत खाना, ठीक हो जाएगी, नॉर्मल हो गया। तो सबसे पहले भोजन जो फैक्ट्री में प्रोसेस करके आया है, गुरुजी ने कहा उनको बिल्कुल नहीं खाना, वो आपके स्वास्थ्य का नाश कर रहा है। एक बात गुरुजी ने और बताई है कि जो मांसाहारी लोग हैं, जो वो लोग तो हमें लगता है शाकाहारियों को कि वो तकड़े हैं बहुत और हम लोग कमज़ोर हैं, तो मन के अंदर में ये भाव आ जाता है कि शाकाहार में ताकत कम है और मांसाहार में ताकत ज़्यादा है, ऐसा मन के अंदर भाव आ जाता है। इसलिए बहुत सारे लोग शाकाहार की जगह मांसाहार खाना शुरू कर देते हैं। गुरुजी कहते हैं ये भूल बिल्कुल मत करना, ऐसा नहीं है। क्या गड़बड़ी है, जो शाकाहारी व्यक्ति हैं वो 4 प्रकार की चीज़ें ऐसी खाते हैं खतरनाक, जो कि मांसाहार से भी ज़्यादा खतरनाक है, हमारा विनाश करती है। कौन सी है? सबसे पहले उन्होंने सफ़ेद चीनी बताया, क्योंकि ये हमारे शरीर के कैल्शियम को, हड्डियों को, लीवर को, सारे चीज़ को खा जाती है, इसको बिल्कुल मत खाना। दूसरा रिफाइंड तेल, जितना भी हम लोग कुदरत से बिल्कुल विपरीत उल्टा चल पड़े। भगवान कृष्ण कहते हैं रस्या स्निग्धा सथेरा हृदयाहारा सात्विक प्रिया। भगवान कृष्ण कहते हैं रस से भरा हुआ और चिकनाई से भरा हुआ भोजन खाओ, ये आपके सारे रोगों को दूर कर देगा, सारे रोगों को दूर कर देगा। और हम भगवान के उल्टा, हम कहते हैं चिकनाई निकाल करके खाओ, तब तुम्हारे को हार्ट अटैक नहीं आएगा, वो उल्टा। अब बताओ, जिन लोगों ने रिफाइंड तेल खाया उनके रोग, हार्ट अटैक आने बंद हो गए उनको, बल्कि उनको ज़्यादा आ रहे हैं उल्टा, बल्कि उनको ज़्यादा हार्ट अटैक आ रहे हैं।
हमारे शरीर को चिकनाई की ज़रूरत है। उस चिकनाई को निकाल के उसमें तेजाब भर देते हैं, जो कि हमारे को ज़्यादा जल्दी हार्ट अटैक लाते हैं। तो हम भटके नहीं होते, फिर और क्या, भटके नहीं होते और क्या। पैसे से खरीद करके विनाशकारी चीज़ कर खरीद के हम खा रहे हैं, महंगी चीज़ें खा रहे हैं और अपने ऊपर हार्ट अटैक ला रहे हैं। और इसलिए जब तक हमें जागरूकता नहीं आएगी, उन चीज़ों को बंद नहीं करेंगे, तब तक हम लोग स्वस्थ और हमारा परिवार स्वस्थ खुशहाल नहीं हो सकता। यही हाल हमारा है। इसलिए दूसरा रिफाइंड तेल बिल्कुल नहीं। तीसरा नमक। नमक हम लोग खाते हैं। नमक हमारी किडनी को खराब करता है, हमारे को ब्लड प्रेशर लाता है, हार्ट अटैक लाता है, किडनी को सिकोड़ता है, श्रिंक करता है। नमक हमारी आर्टरी जितनी भी नस नाड़ियाँ उनको सख्त कर देता है हमारा नमक जो है। इसलिए हमारे को बीपी आता है और हमारी नसें दब रही हैं। आपको पता है कितने लोगों की नस दबी हुई है? आप में से भी बहुत सारे लोग बैठे होंगे जिनकी नस दब चुकी है। इनकी नस दब के है गोपीचंद, और किसी की भी दब गई होगी, उनकी नस दब गई, और भी इधर किसी की दबी हुई होगी नसें जो, उनकी दबी हुई है नस। वो दब कैसे गई ये नहीं कोई बताएगा आपको कि नस क्यों दब गई, ये कोई नहीं बताएगा नस दब क्यों गई। नस दब इसलिए गई है कि जो नमक आप लोग खाते हैं, नमक खाते हैं जो, वो नमक जो है आपके शरीर की नसों नाड़ियों को हार्ड करके सुकेड़ के ड्राई करता है। वो जैसे जैसे ड्राई होती जाती है नस नाड़ियाँ, तैसे तैसे वो चिपकती जाती हैं, सुकड़ती जाती हैं, श्रिंक करती हैं। और आपको बताइए यहाँ किसी की किडनी श्रिंक करी हुई है, किसी की किडनी, कई बंदे मेरे पास आते हैं उनकी किडनी श्रिंक कर गई। मैं पूछता हूँ उनको नमक कैसे खाते हो? कहते ही नमक बहुत खाते थे। उस नमक ने किडनी को श्रिंक कर दिया। ऐसे जैसे सूखा हुआ आम होता है ना, बासी आम होता है, कैसे ऐसे मुरझाया होता है, ऐसे श्रिंक हो जाती है अंदर से किडनी, मुरझा जाती है अंदर नमक खाते खाते। क्यों? क्योंकि किडनी ही हमारे शरीर के अंदर में एक्सेसिव नमक को बाहर निकालती है। किडनी जो भी चीज़ हमारे शरीर के अंदर में नुकसानदायक जाती है, हानिकारक जो भी जाती है, हमारे शरीर के अंग उस हानिकारक चीज़ों को बाहर निकाल के फेंकते हैं हमें बचाने के लिए। अब नमक हमारे शरीर में जाता है तो उसको हमारी किडनी बाहर निकालती है ताकि हमें ज़्यादा नुकसान ना हो। और वो निकालते निकालते जो एक्सेसिव नमक खाते हैं वो किडनी ऐसे श्रिंक होकर ऐसे मुरझा जाती है, ऐसे सुकड़ जाती है किडनी। हार्ट के बाल श्रिंक कर जाते हैं, ऐसे हार्ट के जो बाल है ना, हार्ट भी हमारा ऐसे श्रिंक कर जाता है। हमारा जो नर्वस सिस्टम है, नस नाड़ियाँ, वो शरीर है श्रिंक करते 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 ऐसे करके दब जाती है, चिपक जाती है, चिपक जाती है। वो नस इतनी दबती दबती ऐसे चिपक जाती है, और वो चिपकी हुई नस नाड़ी जो है और फिर हमारे लिए ज़िंदगी भर के लिए मुसीबत बन जाती है। पेड़ पौधा जो है श्रिंक सूखना शुरू हो जाए, पानी की कमी, खाद पानी की कमी कारण उसके पत्ते ऐसे मुरझाएंगे, उसकी सारी शाखाएं और उसका स्टेम जो बीच का वो सुकड़ेगा, फैलेगा नहीं, सुकड़ेगा वो, और सुकड़ता सुकड़ता हार्ड भी होगा वो, क्योंकि न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, सख्त भी हो जाएगा। आप उसको थोड़ा ऐसे करो टूट जाएगा वो। लेकिन जब उसको सही न्यूट्रिशन मिलने लगता है, सही पेड़ पौधों को, वो धीरे धीरे पनपते हैं, नए पत्ते निकलते हैं, उनके अंदर में सॉफ्टनेस आ जाती है। फिर ऐसे ऐसे कैसे भी करो वो टूटते नहीं हैं और फिर बाहर को फैलते हैं, खुशहाल होते हैं। ऐसे ही हमारे शरीर की हालत है। जब हमारे शरीर को न्यूट्रिशन नहीं मिलता, शरीर के अंगों को, शरीर हमारा सुकड़ता है, श्रिंक करता है अंदर से। बच्चों का श्रिंक करते हैं अंग सारे, नस नाड़ियाँ श्रिंक करती हैं, बच्चे बढ़ते फूलते नहीं, खुशहाल नहीं होते बच्चे, ऐसे मुरझाए जाते हैं, मुरझा जाते हैं हम लोग। 4087 एक गाड़ी खड़ी हुई है रास्ते में, श्रिंक कर जाती है हमारी नस नाड़ियाँ, वो दब जाती है फिर ऐसे। अब दब जाएगी, अब वो हरी भरी कैसे होगी? हरा भरा भोजन खाओगे, सही न्यूट्रिशन बॉडी को मिलेगा, तभी तो धीरे 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 करके उसके अंदर सॉफ्टनेस आएगी, तभी तो वो हरी भरी होगी। अब पेड़ पौधा सूख गया, उसको सही तरीके से पानी आप दोबारा डोलोगे, सही तरीके से उसमें खाद डालोगे, तभी तो वो दोबारा पन पे खुशहाल होगा ना, एक ऐसे हरा भरा होगा। आप पानी तो डालो नहीं, दोबारा दवाई डालनी शुरू कर दो उसमें। आप सही पानी नहीं डालो, सही खाद मत डालो पौधे के अंदर, जो सूख गया पौधा, तो दवाई डालने से हो जाएगा हरा भरा? नहीं होगा ना, बल्कि उल्टा और खराब हो जाएगा। हो सकता है देखने में थोड़ा लगे भी हरा भरा, लेकिन असल में नहीं होगा, क्योंकि उसको चाहिए शुद्ध पानी,
शुद्ध खाद चाहिए पौधे को, और जो शुद्ध खाद पानी उसको मिल गया और आपको दवाई की ज़रूरत नहीं किसी की भी, और वो जो हरा भरा होकर खुशहाल हो जाएगा बिल्कुल। ऐसे ही हमारा शरीर जो सूख गया, सही न्यूट्रिशन ना मिलने के कारण, गलत न्यूट्रिशन खाया, गलत डाइट खाई, वो सूख के ड्राई हो गया, मुरझा गया, वो सूख गई नस नाड़ी अंदर से, किडनी हमारी सूख गई, लिवर हमारा कमज़ोर हो गया, हड्डियाँ हमारी आँखें हमारी कमज़ोर हो गई, हार्ट हमारा कमज़ोर हो। अब सूखा हुआ शरीर कैसे हरा भरा होगा? जो सही न्यूट्रिशन इस भोजन को शरीर को मिलेगा उससे वो दोबारा हरा भरा होगा, फिर खुशहाल होगा, फिर दबी हुई नस नाड़ियों में सॉफ्टनेस आएगी, फिर वो खुलेंगी, फिर वो बाहर को थोड़ी सी खुल करके आपका रोग आपका ठीक होगा, तब जाएगा, वरना रोग नहीं जाएगा। सारी उम्र आप लगे रहो दवाइयाँ खाने में, लगे ही वो 50, 60, 70 साल 80 साल के तो आप में लोग बैठे ही हैं खाते हुए, दवाइयाँ सबको हो ही गए। अब तक तो कोई नहीं मेरे पास आकर एक बंदे ने नहीं कहा कि जी मैं दवाई खा करके मैं हमेशा के लिए स्वस्थ हो गया हूँ, मेरे को दोबारा कोई रोग बीमारी नहीं आई है। एक बंदी, अगर आप में से कोई बंदा है तो बता दो जो ये कहता है जी मैंने दवाई खा के सारे रोगों का समाधान हो गया मेरे। ऐसे तो बहुत हैं जो कहते हैं दवाई खा करके हम दुखी हो गए, बल्कि बीमारी और आ गई, अब पीछा चढ़ाओ हमारा। ऐसे तो लोग सारे आकर के कहते पीछा चढ़ाओ में, लेकिन एक बंदा नहीं आया आकर के कहे। और अगर हमारी नज़र में होता या गुरुजी की नज़र में होता तो गुरुजी उसी को कह देते भाई आप ये दवाई खा लो और दवाई खाकर आप ठीक हो जाए। सारी ज़िंदगी भर गुरुजी ने एक भी दवाई नहीं बनाई, क्योंकि हमारी बनाई दवाई और ईश्वर की बनाई दवाइयों में अंतर है। हम वैसी दवाई नहीं बना सकते जैसा ईश्वर बनाता है, इसलिए गुरु जी ने अपनी दवाई नहीं बनाई कि हम उस दवाइयों में ही पड़ जाएंगे, ईश्वर को भूल जाएंगे। हम फिर वही जिस चक्कर में अभी पड़े हुए हैं, इसी चक्कर में हम फिर पड़ जाएंगे दवाइयों के घोट घोट बनाने में। इसलिए गुरु जी ने कोई दवाई नहीं बनाई। ये सारी चीज़ें जो दवाई हैं, ये हमारे लड्डू हैं पड़े हैं, देखो कितने मीठे बढ़िया लड्डू सेब पड़ा हुआ, खाओ खा करके देखो कैसे तकड़े होते हो, कैसे आप लोग तकड़े होते हो। ये फास्ट फूड नहीं है क्या? हम फास्ट फूड किसको कहते हैं? भी उठाया खा लिया, तो ये फास्ट फूड भगवान ने नहीं दिया, उठाओ खा लो इसको, उठाओ खा लो। हमारी बुद्धि के आंखों के आगे अज्ञानता का जब पर्दा आ जाता है तो हमें ये फास्ट फूड नहीं दिखाई देता। हमारे को समोसे कचौड़ियाँ बर्गर कुत्ते बुत्ते वगैरह सांप सलूड़े वो हमारे को फास्ट फूड दिखा करके हम मरते हैं उनकी जहर से, और इसलिए बढ़ाते हैं। जैसे शराबी होता है ना, उसकी बुद्धि आगे ऐसा अज्ञानता का पर्दा आ जाता है कि उसको जो शराब अच्छी लगती है, उसको बढ़िया ब्रांड की शराब दे दो, उससे खुश हो जाएगा 50,000 की बोतल से। और अगर आप उसको 50 रुपए का जूस का गिलास पिलाए जो अमृत से भरा हुआ है, वो नहीं पिएगा, उससे कुछ नहीं कहेगा, ये नहीं ठीक है, उसको फेंक देगा, क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। ऐसे ही हम उस ईश्वरी अमृत जो है प्रभु का, सस्ता और सबसे बढ़िया, जो हमारी बुद्धि को भी ठीक करता है, खुशहाली लाता है हमारे परिवार में, जीवन के अंदर में, हम उसका सेवन नहीं करते हैं। हम लोग हजारों लाखों रुपया दवाइयों की जहर खा करके अपने शरीर की बर्बादी करते हैं, उन चीज़ों का सेवन नहीं करते हैं। और यही हमारे गुरुदेव का ज्ञान है। इस अज्ञानता के अंधकार से गुरुदेव ने हमें निकाल करके यही चीज़ें जो ईश्वर प्रदत्त थी, उन्हीं चीज़ों के सेवन से सारे रोगों को कष्ट का दूर करके हमें हष्ट खुशहाल कर दिया। और जो लोग उसका सेवन करेंगे विधि से, नियम से, वो भी सारे खुशहाल हो जाएंगे, वो भी सारे खुशहाल हो, सदा के लिए बीमारियों से छुटकारा। इसलिए जो भोजन फैक्ट्री में बन के आया है उसको हाथ जोड़ के बेनती है गुरु महाराज की ओर से कि उसको बिल्कुल मत सेवन करो, ना अपने बच्चों को खिलाओ। टॉफियाँ खानी है बच्चों को, ये खजूर की टॉफ़ी बनाकर खिलाइएगा। बिस्कुट खाने, आटे के बने हुए बिस्कुट, खुद के बने हुए, कोई चीनी नहीं इसके अंदर में, देसी खांड डली हुई है, दूध सही डला है, देसी घी डला, शुद्ध बना हुआ, उसके जो है बिस्कुट का कमी कोई चीज़ नहीं खाने की आपके पास बच्चों को। और आपको, आप सोचो जी बच्चे आपके भूखे मर, ऐसा कुछ नहीं है। अभी मिठाइयाँ भी आपको खिलाएंगे। कोई वहाँ से कौन आया, अलवर से कौन आया है ये लेकर के? आप आए हैं बेटे, मिठाइयाँ नहीं दिया उसने? अच्छा, मिठाई उसके पास नहीं थी। नितिका लाई है मिठाई का? कहाँ है मिठाई? गुरु जी के चरणों में रखो ला करके मिठाई जो लाए हो। नितिका बिटिया गुड़ की मिठाइयाँ बनाते हैं, सबको बांटेंगे हम। इस समय गुरु जी के जन्मदिन पर केक बांटते हो आप लोग ना। अब देखो ये गुरु जी के जन्म अमृत बांटे, ये मीठा नहीं है क्या? देखो खाकर कैसा अमृत समान मीठी चीज़ें बनी।
सो इसलिए उन चीज़ों का सेवन ना करें। ये पहली बात आ गई, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक हुई, चाय हुई, आप लोग चाय अक्सर पीते हैं, लेकिन चाय में पता क्या डाला हुआ, ये नहीं पता, ये किसी को नहीं पता उसमें क्या डाला हुआ, और पिए जा रहे। हम लोग देखते हैं ब्रांड, विज्ञापन देख करके खरीदते हैं, कंपनी देख के खरीदते हैं। सबसे बढ़िया कंपनी तो भगवान की है। ये नहीं अकल में आता हमारी बात, ये दिमाग में नहीं आती कि भगवान से बड़ी कंपनी कौन है। ये भगवान की कंपनी का बनी हुई है, ये टॉप भगवान की कंपनी की बनी हुई है। उससे बढ़िया ब्रांड कोई है तो बता दो, है कोई उससे बढ़िया ब्रांड? ये सेब है, ये भगवान की कंपनी में बन के आया, और भगवान का गुणगान गा रहे हैं, ढोल पीट रहे हैं ढोल के, और खाएंगे जहर। और तो भगवान क्या करेगा भाई? ढोल की पीटने से तुम्हारा रोग दूर हो जाएगा क्या? हो जाएगा क्या? और ऐसे ही करते करते उम्र गुजर गई, गीता पढ़ते पढ़ते, ढोलकियाँ पीटते पीटते, किसी की शुगर नहीं ठीक हुआ, किसी का ब्लड प्रेशर नहीं ठीक हुआ, किसी का भगवान ने किसी का किया तो बता दो। अरे भाई, भगवान कहते हैं जो मैंने फैक्ट्रियाँ बना कर, आज से ध्यान रख लो, भगवान की सारी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं सारी, और भगवान बदल बदल के नई नई चीज़ें बना करके हम देते हैं। अगर आप उसको पिता मानते हो तो फिर उसकी दी हुई चीज़, अपने पिता की चीज़ को नमस्कार करके क्यों नहीं खाते? उसकी चीज़ को क्यों नहीं खाते? फिर बुद्धि हमारी यहीं आकर भ्रष्ट है, यहीं हमारे को गुरु ज्ञान की जरूरत पड़ी, अज्ञानता के फंसे हुए को, और ये गुरु जी ने आकर उस ज्ञानता का पर्दा हटा करके हमें ये चीज़ें दिखाई कि ये भगवान की मिठाइयाँ हैं, ये भगवान की फैक्ट्री बन के आया है। तो हमारी बुद्धि में आया, हमने इनका सेवन करना शुरू हो गया, तुरंत ही सारे दुखों कष्टों का नाश हो गया, बीमारियों का नाश हो गया, सारी बात खत्म हो। वर्षों से दवाइयाँ खा रहे, 10, 20, 30, 40, 25 साल से। अभी एक यहाँ पर आए थे, कोई 25 साल से शुगर नहीं ठीक हो रही, इंसुलिन लग रही है 25 साल से। आते ही आपकी इंसुलिन यहाँ से बंद हो जाती है। कितने लोग हैं यहाँ बैठे भी हो गए जिनके इंसुलिन बंद हो गए, तुरंत बंद हो गई, क्योंकि भगवान की चीज़ें खाई, भगवान के नियम से अपने जीवन को चलाया, और सारे कष्ट हो गए। ये है गुरु ज्ञान हमारे गुरु जी का, जिनका हम जन्मदिन मना रहे। एक बात हो गई खाने की, इतनी बात समझ में आ गई। आज के बाद कोई व्यक्ति गलत चीज़ नहीं खाएगा। फैक्ट्री में बनी हुई, परमात्मा की बनी हुई, और घर के अंदर में अपने सब्जियों को ठीक तरीके से पका करके, जैसे बताया जाता है, तो छोंक नहीं लगाना, उस तरीके पका करके खाएंगे सब्जियों को। और घर का आटा पिसा हुआ या चक्की का आटा, चोकर शहद, मिलों का आटा उपयोग नहीं करेंगे। उसमें भी केमिकल डलता है जिससे कीड़ा ना लगे, वो भी जहर है। उसकी भी रोटी खाएंगे, वो भी आपके अंदर एसिड पैदा करेगी और आपके लिवर को ख़राब करेगी, आपका विनाश करेगी। वो चीज़ें नहीं खाएं। ये देखो, ये अमृत बन करके आई हुई है। गीतिका जी का जो है धन्यवाद कीजिएगा, अपने घर के अंदर में बना करके इतनी सुंदर अमृत समान चीज़ें बना करके लाई है। कितनी खा लो ये मिठाई, बच्चों को कितनी खा लो, उतने बच्चे ऐसे तकड़े हो जाए। हम लोग धोखा, इस मनुष्य चालाक हो गया है, शैतान बन गया, मनुष्य नहीं रहा, शैतान और चालाक और हैवान बन गया है। ये चीज़ें खा खा करके बुद्धि उसकी भ्रष्ट हो गया। भैंसे खा करके, बकरे खा करके, मुर्गे खा करके, उनका खून पी करके ऐसा होता बुद्धि। ये रात लग गए कपड़ा, गुरु महाराज कहते हैं, गुरु महाराज की वाणी है, मेरी नहीं। ये रात लग गए कपड़ा, जामा होए पलीत, ये रात पीवे मानसा, कैसे निर्मल चीत। कहते हैं अगर हमारे कपड़े को एक बूंद भी खून की लग जाए, तुरंत कपड़ा उतार देते रहे, इसको खून लग गया, वो सारा कपड़ा पलीत हो गया, मतलब भ्रष्ट हो गया, अब इसको मत पहनो, इसको खून लग गया। ये रात पीवे मानसा, अगर कोई मनुष्य का या जीवों का खून पीता है, कैसे निर्मल चीज, तो उसका मन कैसे निर्मल हो सकता है? एक बूंद से कपड़ा भ्रष्ट हो गया, और वो जो खून था अंदर गया, मांस खाया, खून अंदर गया, तो कैसे निर्मल चित्त हो सकता? निर्मल चित्त नहीं हो सकता, राक्षस ही बनेगा वो, क्या हो। इसलिए उसके कारण मनुष्य राक्षस, हैवान, शैतान बन चुका है, शैतानी आ गई है इसके कारण। अब वो चीज़ें जो बनाता है उसमें भी शैतान, वो जो खाता है उसके अंदर भी शैतान, हमारे बच्चे भी शैतान बन चुके। इसलिए पढ़ा लिखा इंसान होकर के जितनी शैतानी कर रहा है, विनाश की ओर ज़्यादा कर रहा है, विकास भी कर रहा है, विकास कम कर रहा है, शैतानी ज़्यादा कर रहा है। इसलिए डॉक्टरों को आप भगवान का रूप मानते हैं, सब लोग भगवान का रूप भी थे, लेकिन आज सब डॉक्टर तो भगवान का रूप नहीं रहना, नहीं रहना, आप भी देखते हो। फिर ऐसे ही हर चीज़ जो है बिगड़ चुकी है।
इसलिए जो चीज़ें शुद्ध पवित्र है आप उनको खाना शुरू करेंगे। जैसा खाइए अन्न तैसा होवे मन। भगवान का खाओगे तो भगवान जैसे, आपके बच्चे भी भगवान जैसे बन जाएंगे। इसलिए खास करके माताएं बेटियां ध्यान रखें, अपने बच्चों को शैतानी भोजन ना खिलाएं, शैतानी भोजन ना खिलाएं। जिनके बच्चों को शुद्ध भोजन खिलाते हैं उनके बच्चे देखो कैसे हैं, इतने प्यारे, भगवान उनके अंदर दिखाई देता है। उनके बोल वाणी सेवा उनकी सारी उनके अंदर। मजाल है कोई कुछ बात गलत विचार, उनके गलत विचार आ जाए उनके अंदर, इतने पवित्र बन रहे हैं वो। ये सारा भोजन का प्रताप है। जो आप कहते हैं हमारे बच्चे कहना नहीं मानते हैं, बच्चे आज शरारती हो गए, बच्चे ये करें, वो उनको सही भोजन नहीं आप दे रहे, उनको जहर खिला रहे हैं आप, हैवानी शैतानी भोजन खिला रहे हैं इसके अंदर। इसलिए उनके अंदर में शैतानी और हैवानियत आ रही है, इसलिए फिर आप भी दुखी हो रहे। माता गर्भावस्था के अंदर में जहर खाती हैं तो जहर उसी के अंदर से बच्चे के संस्कार बन जाते हैं, बच्चे अंदर ही अपाहज हो जाते हैं, बच्चे अंदर ही कमज़ोर हो रहे हैं, बच्चों के अंग भंग हो रहे हैं, मंद बुद्धि बच्चे पैदा हो रहे हैं उस जहर से, केमिकलों की जहर से। चाय है, बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, मिठाइयाँ जितनी भी है सारी, ये सारी चीज़ें जहर। इसके अलावा जो आप लोग दवाइयाँ खाते हो उनके अंदर में भी पशुओं की चर्बियों के रस मिले हुए हैं। जो दवाइयाँ भी खाते हो वो भी आपके बुद्धि को खराब करते हैं। गुरु महाराज कहते हैं कोई दवाई नहीं खानी, कोई भी दवाई नहीं खानी। अगर आप ना ठीक हो बिना दवाई खाए तो हमें पकड़ लो, अगर आप बिना दवाई खाए ठीक हो जाते हो तो फिर क्या ज़रूरत है तुम्हें दवाई खाने की। दवाइयाँ तो आप इतने वर्षों से खा खा के अपनी बर्बादी आपने कर ही ली है। अब तो आपको जाग जाना चाहिए, होश आ जानी चाहिए कि इन दवाइयों से मैं इतना और ज़्यादा बर्बाद हूँ और आगे ना खाऊँ। अब तो गुरु जी की बात सुन लो, अब तो सुन ले। ये किस लिए कह रहे हैं? ये हमारे लिए कह रहे हैं, हमारे को समझाने के लिए कह रहे हैं। इसलिए कोई व्यक्ति तो कहीं ना कहीं इतने दुख कष्टों के बीच के अंदर में कहीं ना कहीं तो परमात्मा कोई ना कोई तो व्यवस्था बनाता है हमारे दुखों को दूर करने के लिए। वो परमात्मा ऐसे गुरुजनों के माध्यम से ही बन के हमें इस अंधकार से रास्ता दिखाता है। आज तक किसी को ऐसा रास्ता किसी ने बताया तो मुझे को बताओ। मेरे को पूरी दुनिया में किसी ने नहीं बताया। कोई कितना बड़ा डिग्री वाला डॉक्टर है, कोई कुछ भी है, लेकिन ये रास्ता किसी को नहीं पता। तो मैं किसको मानूं, किसको मानूं है बताओ? जिन्होंने आकर के कुछ लिया नहीं, कुछ सादा जीवन, इतना धोती कपड़े में रहने वाले ऐसी महान आत्मा जिन्होंने पूरे संसार से कभी कुछ नहीं मांगा, दिया दुनिया को सारी, और आपको सदा देने वाला दुनिया में कोई नहीं मिलेगा, लेने वाले तो सारी दुनिया बड़ी पड़ी। पैसे लेकर ही बात करेंगे आपसे, बिना पैसे बात नहीं करेंगे। पहले पैसा दो, बात जमा कराओ, तब बात करेंगे। वो क्या भला करेंगे आपको, क्या कल्याण करेंगे? गुरुजन संत महात्मा तो पुकार करे आ जाओ आ जाओ, आप बच जाओ बच जाओ। पैसे की तो बात ही नहीं है कोई लेने की। तो अरे भैया तुम आ जाओ आ जाओ, दया करके उपकार करके हमें बचा रहे हैं, और हम लोग फिर भी ना समझे, फिर भी ना जागे तो हमारे दुर्भाग्य, हमारा फिर हमें कोई नहीं बचा सकता दुनिया के। इसलिए खाने के अंदर दूसरा गुरुजी ने बताया रोगों का कारण शरीर के अंदर में मल जमा हो जाना, गंदगी का रुक जाना। छाती के अंदर में बलगम रुक गई, मस्तक में बलगम रुक गई, आंतड़ियों में हमारे इंटेस्टाइन में बलगम चिपक गई, गंदगी, खून में गंदगी आ गई। वो गंदगी हमारे अंदर रोग बन जाती है। जब बचपन में हमारा शरीर जन्म होता है तो हमारा शरीर निर्मल होता है, एकदम शुद्ध होता है। उस समय गंदगी हमारे शरीर में नहीं होती, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं, भोजन खाते हैं, उसकी कुछ ना कुछ गंदगी बन जाती है। कुछ तो मल के रास्ते से, पेशाब के रास्ते से रोज़ बाहर निकल जाती है। कुछ गंदगी छाती में जमा होने लगती है, कुछ मस्तक में, कुछ खून में चली जाती है गंदगी। जो उस गंदगी को हमारा शरीर समय समय पर खांसी, नज़ला, जुकाम, बुखार, फोड़ा, फिंसी, छींके, ऐसी क्रियाएं हमारे शरीर के अंदर में दे करके हमारे शरीर की उस गंदगी को साफ करता है हमारा शरीर अंदर से खुद। गुरु महाराज कहते थे कि बाहर आप लोग किसी वैद्य के पास जाते हो वो तो सिर्फ वैद्य ही है, लेकिन जो आपके शरीर के अंदर में बैठा हुआ है वो वैद्यनाथ है। वो सारे वैद्यों का बड़ा CMO है, चीफ मेडिकल ऑफिसर, जो शरीर के अंदर में है। वो शरीर को निर्माण भी उस वैद्य ने आपके शरीर का किया है, और अभी भी आपके शरीर के अंदर 24 घंटे आपको शरीर को स्वस्थ करने में वो प्रयास कर रहा है। अंदर वाला वैद्यनाथ है, इसलिए उससे अपना ट्रीटमेंट करवाओ। अब किसी को पता है आज तक इस ज्ञान का है? किसी के पास ज्ञान के अंदर में बैठा वैद्यनाथ है? किसी को नहीं पता। अगर पता होता तो आप लोग उससे इलाज करवाना लेते,
गुरुजी ने आके उस वैद्यनाथ का पता बताया, समझ दी कि अंदर में बैठा हुआ है, तो उसकी समझ के अनुसार, गुरुजी की समझ के अनुसार, अंदर वाले वैद्य के अनुसार हमने शरीर को चलाया तो शरीर के रोग दूर। फिर समझ आए गुरु महाराज धन्य हो आप, हम कैसे ज्ञानता के अंधकार में बाहर डॉक्टर ढूंढते फिर रहे थे, वो तो हमारे अंदर में ही था, हमें चीज़ का ज्ञान नहीं था। अगर हमें पहले पता चलता क्यों इतना वक्त भटकते हम लोग, क्यों इतना हम लोग जो है दुख पाते शरीर के ऊपर, आप पहले ही मिल जाते, पहले ही बता देते थे। दिखाइए जरा, इधर लाइए, मैं चला देता हूँ। 1 मिनट के लिए क्षमा चाहता हूँ। गुरुजी को प्रणाम, आप सभी को भी प्रणाम। मेरा नाम रामविलास शर्मा, रोहिणी दिल्ली से आया हूँ। मैं करीब 1.5 महीने से यहाँ आश्रम में अपना ट्रीटमेंट करवा रहा हूँ। मेरी धर्मपत्नी भी मेरे साथ आई है, वो भी करवा रही है ट्रीटमेंट। प्राकृतिक जीवन शैली से बगैर दवाई के हम 90% बहुत ज़्यादा दर्द था, 90% तक आराम हो चुका है। धीरे 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 गो लाइव कर लो, गो लाइव कर लो। आँखों का चश्मा गो लाइव कर लो। 2 नंबर का चढ़ा हुआ था, अभी मैंने जेब में रख रखा है चश्मा, क्योंकि चश्मे में मेरे आँखों पे प्रेशर आ रहा है और बगैर चश्मे साफ दिख रहा है। अब जाकर के डॉक्टर से दोबारा नंबर सेट कराऊंगा। नंबर मेरा कम हो चुका है और उम्मीद हो गई है कि अब जल्दी ही ये चश्मा हट जाएगा। मेरी पत्नी का तो हट चुका है, उनको भी 1.5 नंबर का चश्मा था, उन्होंने थोड़ा ज़्यादा फॉलो किया था। मैं बीच बीच में बाहर का टूर होता था, इसलिए नहीं कर पाता था, तो मुझे टाइम लगा। तो रोग जो है बगैर दवाई के ठीक हो गए हैं। आप लोग भी जो गुरुजी समझाते हैं वो जीवन शैली अपनाएंगे तो अवश्य ठीक हो जाएंगे। इसमें कोई भी आप शक शुबा ना रखें और अपनाना तो आप लोगों को ही पड़ेगा। गुरुजी तो सिर्फ यहाँ स्टेज पे बैठ के आपको फ्री में ये शिक्षा ज्ञान दे रहे हैं, इसका कोई शुल्क नहीं लिया जाता, लेकिन आप इसको अपनाएं अच्छे से। आधा अधूरा भी करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग हमारे सामने 1.5 महीने में आए हैं, ठीक होके गए हैं और गंभीर रोग से पीड़ित भी ठीक होकर के गए हैं। तो ये आप लोगों का अनुभव इसीलिए हम बता रहे हैं कि आपका विश्वास जगे। हम भी आए थे तो ऐसे ही संकोच कर रहे थे, भाई पता नहीं पूरा आराम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन जब मिल गया है तो आपके सामने खड़े होकर हम ये अपना अनुभव बता रहे हैं कि ये बहुत ही अच्छी पद्धति है। तो फ्री है, दूसरे आपका पैसा बचता है और दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट से बचते हैं और आपका समय भी बचता है। घर में रह कर के भी आप अपना जीवन शैली को बदल के स्वस्थ रह सकते हैं। जो कर्मों के रोग हैं हमारे, वो तो प्रारब्ध में लिखा है, उसी हिसाब से हमें शरीर मिलता है। किसी का अपंग होता है, कोई अपाहिज होता है, वो रोग कर्म के अलग हैं। पर ये रोग हम जो खा पी करके उल्टा सीधा जो हम अपने अंदर पैदा कर लेते हैं, पेट इतना बड़ा हो जाता है, तो ये हम खाने से ही वापस ठीक हो सकते हैं। ये हम ये कह के टाल देते हैं कि हमारे तो कर्म ही ऐसे हैं तो हम ऐसे हो गए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। स्वस्थ रखना अपने शरीर को, ये परमात्मा का दिया हुआ शरीर है, ये हमारा फर्ज बनता है कि इसको स्वस्थ रखें। लेकिन हमें रास्ता ही नहीं मिलता। हमें रास्ता वो मिलता है कि वो और ज़्यादा स्वस्थ को बिगाड़ने वाला। तो ये रास्ता अगर जिसको मिल गया, आप सौभाग्यशाली हैं, जिस परिसर में आ गए हैं, तो इस रास्ते को पकड़ेंगे तो आपको स्वस्थ अवश्य मिलेगा। फिर आप ये नहीं कहेंगे कि हमारे तो कर्म खराब हैं इसलिए हम बीमार हैं। फिर आप ये कहेंगे हम तो खाना गलत खा रहे थे, हमारे विचार गलत थे,
हम परमात्मा से दूर हो गए थे, हम परमात्मा की हस्ती को ही भूल गए थे। अब हम स्वस्थ हो जाएंगे तो परमात्मा में भी भरोसा जगेगा और परमात्मा की भक्ति में भी लगेंगे, और जो इंसान के लिए जीवन का मकसद है, ईश्वर की भक्ति करके, साक्षात्कार करके, मोक्ष प्राप्ति करके अपने वापस निज रूप में समा जाना, वो आप हासिल कर पाएंगे। अगर बीमार रहे तो आप घर से बाहर भी नहीं निकल सकते, आए आए करके ही अपना जीवन पूरा करेंगे। इसलिए मेरा आपसे यही प्रार्थना है कि आप और से गुरु जी के वचनों को सुने, ध्यान लगा के सुने, इधर उधर की बातों में सारा जिंदगी हम भी खो चुके हैं, आप भी मत खोएं अपना समय, और गुरु जी की बातों को गौर से सुने। ये हाँ जी, मैं 1 मिनट लूंगा जी। हाँ जी। मैं आज उनके बर्थडे में आप लोग आए, और मैं जुलाई 16 में एक लेक्चर सुना, और अगस्त में मैं और अपनी वाइफ के साथ 4 दिन हम कैंप में रहे। देखो जरा, नहीं वो मेरे ख्याल वो लगा हुआ है, करके ऑन करो, क्या लगा? बैटरी वाला। नहीं, उससे कुछ नहीं होगा। ये प्रॉब्लम करता है, इसको आज ले जाना, परेशानी कर रहा है, काम कर रहा है। चलो थोड़ा ठीक हो गया, थोड़ा वॉल्यूम कम कर दो, थोड़ी वॉल्यूम कम कर दो। चल है, नहीं वो ऐसे है, ऐसे ज़्यादा ठीक रहता है। ये पहले ठीक चल रहा था, थोड़ी प्रॉब्लम थी। ये मैकेनिक के पास गया तो कहता मैं इसको बहुत बढ़िया कर देता हूँ, वो बढ़िया तो जो किया खराब और कर दिया उसने ज़्यादा। चिंता ना करो, चिंता। तो ऐसे बिना जानकारी के ये शरीर तो उससे भी ज़्यादा जो है कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको कौन ठीक करेगा? जो छोटी छोटी चीज़ें नहीं कोई ठीक कर सकता, तो देख लो जरा। हाँ जी, हाँ, मैं आपको बताता हूँ जन्मदिन क्या होता है। मैंने जुलाई 16 में अकेले एक लेक्चर सुना, और मैडम अपनी वाइफ के साथ 4 दिन का अगस्त में कैंप अटेंड किया 16 में। उसके बाद मैंने एकदम शुरू नहीं किया, क्योंकि एकदम शुरू करने में डर लगता है। 10% शुरू किया, 20, 25, 30, 40, 50, 60, इससे ज़्यादा भी नहीं किया। मगर जनवरी 17 के बाद मैंने एक भी गोली नहीं खाई आज तक, कोई गोलियां नहीं खाई। उससे पहले कितनी दवाई थी? एंग्जाइटी की, डिप्रेशन की, नींद की, ये 16 साल खाई। बीपी की, शुगर की 14 साल खाई। कॉन्स्टिपेशन मुझे लगता है मेरे को 150 साल पुरानी थी। मैंने सोचा ठीक नहीं होगी, मैंने अपने पिताजी को रोते देखा, दादा को रोते देखा, तो हम तो समझ चुके थे कि ठीक होगी नहीं। और मेरी बॉडी की फिजियोथेरेपी हर पार्ट की हो चुकी है, महीना 15-15 दिन। 3 साल मैंने पाइल्स की, प्रोस्टेट की खाई। तो धीरे धीरे करके जब इस पक्षी में आते हैं, ये संदेश देना चाहता हूँ कि अगर आप कहीं नहीं कर सकते तो मेरे को फोन कर लो, फोन पे कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं है, बड़ा सस्ता और सीधा ज्ञान है। इसको थोड़ा सा लेके जाना कैसे, जब आप यहाँ से जाएंगे तो आपने रास्ते में 4 दिन कोई ऐसी बात नहीं करनी जो आप यहाँ से नहीं कर सकते। 10 चीजें घर जाके लिख लेना। अगर आप 2 कर सकते हो, 4 दिन में 2 करनी शुरू करना, 8 अपने आप होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आपका ब्रेन करने भी लग जाएगा। और जाते हुए आपने रास्ते में ये कह दिया, गुरुजी ने ये बताया, मैंने ये करूंगा। दोनों अगर 4 आदमी आए, एक ने कह दिया, दूसरा ये कहेगा, तीसरा ये, तो देख लेना कभी कुछ नहीं होगा। अगर 5 दिन के बाद आप वो चीजें लिख देना जो आप नहीं कर सकते, मेरे से फोन कर देना, मैं करा दूंगा बड़े आराम से। अब एक एग्जांपल देता हूँ आपको, फिर मैं विराम करता हूँ। चाय छोड़नी हो तो कैसे छोड़नी है? अब मैं भी चाय पीता था 11 बजे, 4 बजे, 11 बजे दफ्तर में मिलती थी, 4 बजे मैडम बना देती थी। भाई लंच किया इतना अच्छा, एक मैडम सो रही है 1 घंटा, 4 बजे उठ के चाय चाहिए। इसका मतलब खाना गलत है, सोना गलत है, चाय चाहिए। अब चाय नहीं छोड़ सकते तो मैंने कहा ऐसे करो, हम तुम्हें बताते हैं अमरूद की चाय पियो। आप 4 बजे मैडम अमरूद की चाय पी लो, 4:30 बजे ना दिल करे अपनी चाय पी लो। 30 दिन ऐसा करके देखो, आपकी चाय पत्ती वाली चाय छूट जाएगी अपने आप। बस और बोलो क्या करना है, अपने आप छूट जाएगी। मगर आप कह दोगे यार ये तो मैं छोड़ूंगा नहीं, मर जाऊंगा, तो फिर क्या होगा? फिर तो वहीं आपने ना कर दी और आपका प्रेम बाकी चीजों को ना करना शुरू कर दिया। चाय आ गई कड़ी पत्ती वाली। कोई बात नहीं, मेरा कहने का मतलब है
30 दिन करके देखो और 28 दिन के अंदर अंदर सारा सिस्टम यूज हो जाता है, वो मांगना शुरू कर देता है। और मैं अभी आपको बर्थडे पे हम 2-3 डांस दिखाएंगे आपको। 69 ईयर में 64 साल तक मैं सीढ़ी नहीं चढ़ सकता था, अब मेरे से दौड़ लगा लूं, ऐसा कुछ नहीं है। जय गुरुदेव। चलिए, बहुत अच्छा अनुभव है गुलाटी जी का। सो हम आगे अब चलते हैं कि रोगों का कारण शरीर के अंदर में गंदगी का भर जाना। हम क्या करते हैं, शरीर की गंदगी को साफ नहीं करते और भरते रहते हैं और ऊपर से दवाइयाँ खाते रहते हैं। सो गुरु जी कहते हैं अपने शरीर की गंदगी की सफाई करो, इंटेस्टाइन को साफ करो, आंतड़ियों को कब्जी नहीं हो, छाती के बलगम को बाहर निकालो, छाती को साफ करो ताकि शुद्ध वायु आपके रक्त को मिले, पूरी शक्ति मिले आपको। आपके मस्तक में जो बलगम है उसको निकालो, जुकाम के माध्यम से निकलती है निकलने दो। आपके अंदर खून में गंदगी आ गई, एलर्जी के माध्यम से निकल रही है चमड़ी से, उसको निकालो, रोको मत, बाहर निकालो सारी गंदगी। बुखार आ गया तो भी बुखार आया गंदगी को बाहर निकालने के लिए, इसलिए बुखार को दवाई खाकर मत उतारो, दवाई खा करके मत उतारो उसको। जब बुखार आ गया तो भूख बंद हो गई, आपकी मुंह कड़वा हो गया, इसलिए खाना पीना बंद कर दो। खाली पानी की पट्टी पेट पे, गले पे, सिर पे लगा लो और थोड़ा थोड़ा 2-2 घूंट पानी पी लो या नारियल पानी पी लो, इसलिए कुछ भी मत खाओ। बुखार आपका 1 दिन 2 दिन आराम से उतर जाएगा, अंदर की सफाई हो जाएगी और रोग आपका ठीक हो जाएगा। जब गुरु जी ने ये भेद बताए, गूढ़ भेद जिनका हमें कतई सपने में भी हम नहीं जान सकते थे इन भेदों को, और दवाइयाँ खा खा के बर्बाद हो जाते, गूढ़ भेद बताए, उनको अपनाया, जीवन में करके देखा तो बुखार ठीक हो गए, अस्थमा ठीक हो गया, छाती की बलगम निकल गई, मस्तक की बलगम निकल गई तो साइनस ठीक हो गया, माइग्रेन ठीक हो गया, आंतड़ियों की गंदगी साफ हो गई, गैस एसिडिटी की और पाइल्स की सारी बीमारियां ठीक हो गई, खून की गंदगी साफ हो गई, ब्लॉकेज खत्म हो गई, बीपी खत्म हो गया। जब भोजन ठीक से खाया, पैंक्रियास ठीक काम करने, शुगर भाग गई, घुटने के अंदर ग्रीस बननी शुरू हो गई, घुटने सारे रोग ठीक होने शुरू हो गए, सारे रोग जड़ से करो। कुछ भी नहीं किया, कोई दवाई नहीं, कोई कुछ नहीं, कुछ। ये है हमारे गुरुदेव का ज्ञान, जो सारी दुनिया को अज्ञानता के अंधकार में पशुओं को निकालना है। शरीर के अंदर की सफाई करनी है, छाती की बलगम निकालो, ये आपका अस्थमा बन जाएगा छाती की बलगम से। मस्तक की बलगम से, जुकाम से जो बाहर निकलती है, दवाई खा के रोकोगे, वो अंदर जाके माइग्रेन बनेगा, ब्रेन ट्यूमर बन जाता है, कैंसर बन जाता है अंदर जा करके। आपकी अंतड़ियों में गंदगी जमी हुई है, कॉन्स्टिपेशन पुरानी है, पड़ी पड़ी, आपकी अंतड़ियों में घाव हो जाएंगे, आपको पाइल्स हो जाएगी, अल्सर बन जाएंगे। अभी यहाँ पर सुदेश बैठे, इसके पेट में अल्सर बना हुआ था। कैसे है बेटे तेरा अल्सर, कितने टाइम से था, बताना जरा। इनके अल्सर था पेट के अंदर बना हुआ, कितनी रिपोर्टें लेकर के आई है जी। ऊपर से स्विच ऑन करो। मैं पूज्य गुरु जी और यहाँ आए सभी संगत को प्रणाम करती हूँ। मेरे को 10 साल से मतलब बीमारियाँ चल रही थी, दवाइयाँ खा खा करके एक दूसरी से बीमारियाँ जुड़ती चली गई, लेकिन मेरी बीमारियाँ ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी। अब आकर के उनसे पेट में अल्सर बन गए थे 2-3 साल से, जैसे मैं अल्सर से जूझ रही थी। कुछ भी मीठा, नमकीन, मिर्च, मसाला कुछ नहीं खा सकती थी, हालांकि कि मौसमी भी खानी छोड़ दी थी मैंने, ऐसे हो गया था। और सूख के बिल्कुल काटा शरीर हो गया मेरा। अभी मेरे हस्बैंड ने जैसे दिल्ली के एस्ट्रोलॉजिस्ट को दिखाया तो उन्होंने बोला कि जी अभी 6 महीने 3 महीने मतलब इलाज चलेगा और गोलियां खाते रहो। टेस्ट किए उन्होंने, तो मेरे को ये गुरुजी का एड्रेस मिला। मैंने अपने हस्बैंड से धक्का किया कि मैं एक बार जाना चाहूँगी, कुल 2 दिन के लिए भेज दो मेरे को वहाँ, मैं सीखूँगी। फिर मेरे को आराम नहीं हो तो आप चाहे मेरे को एडमिट करा लेना। मैं इतनी मतलब उनका विश्वास जीत के आई थी यहाँ, ओनली 2 दिन के लिए आई थी मैं, लेकिन मुझे यहाँ आते ही आराम होना शुरू हो गया। फिर मेरे हस्बैंड ने खुद ही कहा कि आप सारी चीज़ें वहाँ खा के देखना जो जो आपको मतलब नहीं सूट करती, फिर देखते हैं। तो मैं अब आज 1 हफ्ता हो गया, मेरे को सभी चीज़ें खाने लगी हूँ मैं, यहाँ जो जो मिलता है पीने लगी हूँ, जूस जास सब हजम होने लग रहा है और अब मेरे को बहुत एनर्जी महसूस हो रही है। अब हस्बैंड ने भी खुद कह दिया कि भाई इतना आराम आया तो और भी आएगा,
नहीं तो वो कह रहे थे कि आपको दिल्ली की डॉक्टरों की दवाई खाओ, और बहुत खा ली थी मैंने पहले, बहुत हर साल मतलब डॉक्टरों के चक्कर लगा रही थी मैं। तो आपको मैं सभी से यही प्रार्थना करूंगी, डॉक्टरों की दवाइयों में ना फंस करके। और माइग्रेन इतना भयंकर हो रहा था मेरे को कि इंजेक्शन लेना पड़ जाता था मेरे को, उल्टियाँ आनी शुरू होती, बुरा हाल, 2-3 दिन तक मैं उठ भी नहीं सकती थी। लेकिन अब सब माइग्रेन मेरा खत्म हो गया है। तो ये इलाज इसको चालू कर लो। अब 15 अगस्त को आई थी और मैं नवंबर से बीमार थी। मेरे को राम मनोहर लोहिया में भर्ती थी और मेरे को किडनी की बीमारी बताई गई कि किडनी खराब है। तो उन्होंने मेरे को हाथ की नस भी काटी है, फिर बोले कि ये नहीं चल रही तो यहाँ काटेंगे। और उसमें भी हमने कहा चलो ठीक होना है चाहे कहीं भी काटो। मैं पड़ी रही और भर्ती करके मेरे को 14 तारीख को भर्ती करा और 15 तारीख को बोला है कि हमारे पास बेड नहीं, खाली डायलेशन करना है। तो हमने कहा अब कहाँ जाए, बोले डायलेशन करवाना है शाम तक, नहीं शाम तक करवाओगे तो आपको शाम तक खतरा है। हमारा बच्चा, हमारे पति साथ में थे, बहुत परेशान हो रहे। 3 हॉस्पिटल मैंने वहाँ घूमे, अब 3 हॉस्पिटल में हमें भर्ती नहीं करा। मैं यहाँ आई थी तो मेरी ना आँख खुल रही थी ना मेरे से चला जा रहा था। मेरे बच्चे मुझे पता नहीं कैसे यहाँ खींच के लाए और मैं यहाँ लेट गई। गुरुजी ने मेरे को 1 गिलास भेजा, मैंने वो पिया, मेरी आँख खुल गई। हमारे बच्चे कहने लगे कि मम्मी ये तो बाबा हैं, यहाँ कौन डायलेशन करेगा, ये बाबा है। हमने कहा बेटा कोई बात नहीं, मुझे शाम तक जीना है, शाम को तो मरना ही है, तो मैं बाबा के ही चरणों में मर जाएंगे, कोई बात नहीं। फिर मैंने के बच्चे से अपने कि नहीं बेटा आप घर जाओ, मैं ही रहूँगी। मैं तीसरे दिन ऐसी होगी, मैं तीसरे दिन चलने लगी, फिरने लगी, खाने पीने लगी, करने लगी। अब मेरे को इस समय कुछ नहीं है। 1 महीना से 1 महीना 5 दिन हो गया मुझे। 15 तारीख को आई। अब कोई दवाई नहीं, कोई गोली नहीं। मैंने 15 तारीख को जो गोली खाई होगी 6 बजे उन्होंने हॉस्पिटल में खाई नहीं, तो आज तक कोई दवाई नहीं खाई मैंने। एक गाड़ी 5184 बाहर खड़ी है रास्ते में, कृपया वो साइड में हटा दें, किसी को दिक्कत हो रही है। 5184 नंबर गाड़ी है, जिसकी गाड़ी हो कृपया वो रास्ते से हटा लें, किसी को असुविधा ना हो, थोड़ा ध्यान रखें। गलती हमारी है कि हमने व्यवस्था हमारे पास नहीं हो पाई है पार्किंग की। बरसात होने के कारण गौशाला में कीचड़ हो रहा है काफ़ी, थोड़ी सी कोऑपरेट करें, सहयोग करें, कोशिश करेंगे जल्दी आपकी पार्किंग के लिए व्यवस्था बनाएंगे। सो ये था इनका अनुभव दवाइयों का, ये आप लोगों का भी है, बहुत लोगों का है। इसलिए अंदर की दूसरी गुरुजी ने बताया कि अंदर की सारी गंदगी को साफ करना है। हम लोग क्या करते हैं, अंदर की गंदगी को अंदर ही दबाते हैं। गुरुजी कहते हैं बाहर निकालो, उल्टा काम कर रहे हैं हम लोग। हमारे बाहर से हमें इंस्ट्रक्शन मिलती है दवाई नहीं छोड़नी, गुरुजी कहते हैं दवाई खानी नहीं। वो कहते हैं बाहर से कहते हैं खांसी नजला जुकाम आ जाए तो दवाई खा के उसको रोको, गुरुजी कहते हैं रोको मत, उसको निकालो बाहर। सारे काम उल्टे हैं हमारे। वो कहते हैं चिकनाई वाली चीज़ें मत खाओ, गुरुजी कहते हैं कि भाई चिकनाई वाली चीज़ें जो सीधी पेड़ पौधों से मिली है उनका सेवन करो, बिना चिकनाई वाली रिफाइंड तेल की निकाली हुई चिकनाई वाली चीज़ों का मत करो, वो नुकसानदायक है। बस ऐसे करके बहुत सारी गलती विरोधी हैं, जिसके वजह कारण और अधिक बीमार पड़ रहे हैं और पता नहीं चल रहा क्यों बीमार हो रहे। इसलिए गुरु ज्ञान जो है ये आज के इस समय वक्त में बहुत ज़रूरी है। बिना इसके ये संसार बचेगा नहीं, बिना इस गुरु ज्ञान के बिना संसार नहीं बचेगा, बर्बाद हो जाएगा पूरी तरह। इसलिए इस गुरु ज्ञान को जल्दी से जल्दी जन जन तक पहुंचाने की जरूरत है। इसलिए शरीर की सफाई करनी है। चौथा गुरुजी ने बताया अपने मन को, विचारों को, अपने कर्म को ठीक करना है। मन के विचारों, किसी के प्रति भी ईर्ष्या द्वेष नहीं होनी चाहिए मन के अंदर में, वैर की भावना ना रखें, एक दूसरे की बुराई ना करें, टांग ना खींचें किसी की भी, झूठ कपट ना हो, चोरी ना करें, बेईमानी से कपट से धन ना कमाएं, ईमानदारी से अपना धन कमाएं। जो भी आप कमाते हैं सब ये बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, समाज के अंदर में अपने परिवारों के अंदर सबके साथ एक अच्छा रिश्ते बना के रखें। रिश्तों के अंदर में पैसे के लिए आपस के अंदर में रिश्ते खराब ना करें। हमने जो है पैसों के रिश्ते बना लिए हैं आपस के अंदर में,
कि पैसा, कोई व्यक्ति पैसे वाला है उससे हम लोग संबंध ज़्यादा बना लेते हैं, कोई गरीब है उसको हम इग्नोर कर देते हैं। पैसे ब्याह शादी हो जाते हैं, वो भी पैसों से रिश्ते बना लिए। सगन अगर हमने ज़्यादा दिया तो वो लोग हमारी इज्जत करते हैं, अगर सगन कम दिया तो वो लोग मुंह सुझा लेते हैं कि पैसे कम दिए। तो हर चीज़ के अंदर में एक पैसा ले आए, रिश्ते नाते हमारे पैसे से बन गए हैं, और ये जो है भी हमारे अंदर तनाव पैदा करते हैं, इससे भी रोग आता है। हर वक्त ठना ठनी रहती है हमारे परिवारों के अंदर, जेठ जेठानी के अंदर में, देरानी जेठानी के अंदर में, सास बहू के अंदर में, पति पत्नी के अंदर में, परिवार में, बेटे के अंदर, सब के अंदर में इतनी ज़बरदस्त जो है खींचातानी रहती है कि उस खींचातानी के अंदर माइंड हमारा डिस्टर्ब हो जाता है, हम सब चीज़ें भूल जाते हैं, बस उसी में हमारा सारा दिन दिल दिमाग के ऊपर सारी चीज़ें हमारे वही पड़ी रहती है। कृपया बैठ जाए, सब लोग जाए, बैठ जाइएगा, किसी चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं, आप बैठ जाओ, कृपया इधर उधर ना जाए, काम हमारे सब ठीक चल रहे, कोई काम नहीं बिगड़ रहा। जिसको कोई बातचीत करनी है आप पीछे चले जाइए, आपसे हाथ जोड़ करके बेनती है, और आप पीछे बैठ जाओ, जिससे बात करो पीछे जाके कुर्सी लगा के बैठ जाओ ताकि पीछे बात करते रहे। मैंने बहुत बार कहा है, कृपा करके दूसरे व्यक्ति पर डिसिप्लिन बना करके रखें, बातचीत फालतू ना करें। आप लोग इसका आपने एक हिस्सा बनना है, इसको प्रमोट करने के, डिस्टर्बेंस का हिस्सा नहीं बनना। कृपया डिस्टर्बेंस का हिस्सा ना बने आप लोग, इसलिए बैठ जाइए आराम से। जब आपको समय देंगे तो आप लोगों को समय देंगे, बैठ जाओ, बातचीत घुसर ना करें एक दूसरे का। हमारा कोई काम बिगड़ने वाला नहीं, सब काम गुरु महाराज चला रहे हैं, सब ठीक चल रहे हैं। आप लोग बात नहीं करोगे तो सोचो बिगड़ जाए, कुछ नहीं बिगड़ेगा, सब बल्कि अच्छा चलेगा। आप लोग बैठ जाएंगे आराम से, अच्छा काम चलेगा। कृपया कुर्सियों वाले बैठते, पीछे बैठे, साइड के अंदर में, परली साइड में, बीच में सामने ना बैठे, साइड में बैठे, पंखों की साइड में, ताकि डिस्टर्बेंस दूसरे व्यक्तियों को ना हो। ये बात बहुत अनमोल है। अगर आपके दिमाग से ये ज्ञान निकल गया तो समझ लीजिए आप किसी काम के नहीं रहे, और अगर ये अंदर चला गया तो आपका जन्म जो है सफल हो गया, आपका जन्म सफल हो गया। इसलिए बीच में कोई भी व्यक्ति डिस्टर्बेंस ना करें, शांति से बैठे बोले। अब जो भी अंदर में गंदगी है, मल है, वो उसको साफ करना है। हम लोग गुरुजी ने बोला उसको धो, अंदर से इंटेस्टाइन में गंदगी आ गई उसको धो। अगर मल अंदर सूख गया, हार्ड हो गया, तो उसको जो है अनीमा से पेट को साफ कर लो, ताकि तुरंत इमीडिएटली हो। वैसे अनीमा हम लोग रिकमेंडेड नहीं करते हमेशा के लिए, बिल्कुल नहीं। अनीमा जो है सिर्फ एमरजेंसी ट्रीटमेंट है, एमरजेंसी। अगर कोई चारा ना हो, मल सूखा हुआ नहीं निकला, तो आपको अनीमा लेना है। ये नहीं सुबह भी लेना, शाम को बिल्कुल नहीं लेना अनीमा, साफ आपको बता दिया मैंने। अनीमा जो है सिर्फ एमरजेंसी ट्रीटमेंट है। मल हार्ड हो गया, सख्त हो गया, नहीं निकल रहा, परेशानी हो रही है, आपको पेट में दर्द हो रहा है, तो अनीमा जरूर लो, लेकर के पेट को इमीडिएटली साफ कर दो। लेकिन उसके बाद में आप तुरंत ही अपना भोजन ऐसा खाएं जो अंदर जाके चिपके नहीं, और भोजन ही आपका पेट साफ करे, ये ध्यान रखिएगा। भोजन ये ऐसा खाएं जो आपका पेट साफ करे, इंटरेस्ट है उसके अंदर में। वर्तमान समय के अंदर में बहुत सारी चीज़ें प्रकृति की ओर से हमें मिलती है जो कुदरती ही हमारा पेट साफ करती है। अमरूद आ रहा है, अमरूद पेट भर के खा लीजिएगा, पेट साफ करेगा आप। खीरा टमाटर तो हर वक्त मिलता है, खीरा टमाटर पेट भर के खा लीजिए। पालक आ रहा है, पालक धनिया का आप जूस बना के पी लीजिए, देखिए पेट कैसे साफ हो जाएगा। जब नाशपाती का मौसम आता है, नाशपाती आप पेट भर के खा लीजिए, सारी इंटेस्टाइन को धो के साफ करके बाहर निकालेगी, पेट साफ हो जाए। ये कड़ी पत्ता है, ये इसके अंदर में इतने गुण है, दवाइयों के भरे पड़े हैं इसके अंदर में गुण, दवाइयों के। आप इसका रस निकाल करके पी लीजिएगा, अब देखिए पेट भी साफ हो जाएगा और आपके रोग भी ठीक हो जाएंगे इससे। सो जो भोजन उस ईश्वर ने दिया है उस भोजन का सेवन कीजिए अगर पेट साफ नहीं हो। पानी के टब में बैठिए, 3-4 बार पानी, जिनको पुरानी से पुरानी कब्ज रहती है, 4 बार पानी के टब में बैठे दिन में, 4 बार पानी के टब में, क्योंकि इंटेस्टाइन में गर्मी बढ़ गई है दवाइयों के माध्यम से, गलत खाने के कारण। जब तक वो गर्मी नॉर्मल नहीं होगी तब तक आपकी कॉन्स्टिपेशन नहीं जाएगी, किसी कीमत पर नहीं जाएगी। इतनी पुरानी से पुरानी कब्जी जो थी, अन्नू वहाँ से पानीपत से आई थी, पता नहीं कितने वर्षों से जी, सवेरे नीमा लेके शाम को नीमा, उसको डेली 4 बार पानी का टब में बिठाया, 4 बार। 2-4 दिन के बाद ही उसको नॉर्मल लैट्रिन आनी शुरू होगी, पेट साफ होना शुरू। क्योंकि गर्मी जब अंदर बढ़ जाती है तो मल सूख जाता है अंदर में, अंतड़ियों की गर्मी से सूखने कारण वो चिपक जाता है, और चिपकने कारण वो बाहर नहीं निकलता।
और जो अनीमा भी लेते हैं, अनीमा से भी आंतड़ी बड़ी आंत छोटी सी साफ होती है आगे से, ज़्यादा से ज़्यादा 1 फुट तक मैक्सिमम, नहीं तो 4-6 इंची 8 इंची तक के पानी जाता है। उसके आगे एक बाल लगा हुआ, बड़ी आंत के ऊपर एक बाल लगा हुआ, उसके आगे पानी नहीं जा सकता। और वो बाल जो है बाहर की ओर खुलता है, अंदर की ओर नहीं खुलता, ऊपर को बाहर की ओर खुलता। हाँ, ये 2 गाड़ियाँ और बाहर खड़ी हुई है, 7-4, 7-6 और 4-8। अनीमा जो है रेगुलर अनीमा नहीं लेना है। तो हमारा परमात्मा ने रास्ता हमारी एलिमेंट्री कनाल का ऊपर से नीचे को बनाया, नीचे को ऊपर को रास्ता नहीं बनाया। वन वे ट्रैफिक होता है ना, कहते उधर से नहीं आना, उल्टा उल्टा हो गए तो एक्सीडेंट हो जाएगा, लेकिन कभी कोई इमरजेंसी हो जाती है तो जाना भी पड़ता है। ऐसे ही ये वन वे ट्रैफिक है, ऊपर से मुंह से लेकर के नीचे हमारी एन तक मल द्वार तक, तो ये वन वे ऊपर से नीचे ही जाना चाहिए, नीचे से ऊपर को नहीं आना चाहिए। हाँ, अगर आपको इमरजेंसी आ गई तो ज़रूर आप अनीमा लेकर के नीचे से ऊपर को पानी डाल करके उसको साफ कर ले इमरजेंसी के अंदर में, उसमें आपको फ़ायदा होगा, उसमें दिक्कत नहीं, लेकिन रेगुलर नहीं करना। इसलिए भोजन वो लेना है जो आपका पेट साफ करना। अगर आपका किसी से भी नहीं होता तो ये अमल टास्क परमात्मा ने दे रखा। मान लीजिए आपको कुछ भी समझ नहीं आती पेट साफ करें, वैसे तो खाने के अंदर में इतना कुछ ईश्वर ने दिया है जो आपका पेट को अच्छी तरह से वो भोजन ही साफ कर देता है पेट। ये साठी आती है, साठी यहाँ पर जगह जगह लगी फ्री के अंदर में, साठी जिसको पुनर्नवा कहते हैं, उसको पीस करके चटनी बना करके उसका आप 1 गिलास पी लीजिए, पेट भी साफ हो जाएगा। जिनकी क्रिएटिनाइन बढ़ा हुआ किडनी का वो भी ठीक हो जाएगा पुनर्नवा से। बहुत बढ़िया किडनी की मेडिसन है, बहुत बढ़िया। गैस एसिडिटी भी खत्म उसकी, और पेट भी अच्छी तरह साफ। और इन चीज़ों से जो है भोजन से हमारी इंटेस्टाइन अंदर से चिपकी हुई पुरानी से पुरानी गंदगी को धो देती है ये चीज़। अनीमा आपको सिर्फ बड़ी आंत को थोड़ी सी साफ करता है, थोड़ा सा ठंडा पानी आने से टोन अप जरूर हो जाती है हमारी इंटेस्टाइन, लेकिन छोटी आंत कहाँ से साफ होगी, छोटी आंत कहाँ से टोन अप होगी हमारी इतनी लंबी। उसके लिए जो सब्जी का रस है, अमलतास का जो काढ़ा है, इन चीज़ों का, हरी पत्तेदार सब्जियों का रस है, वो उसको धो देता है, इंटेस्टाइन को चिपका देता है। अमरूद है, अमरूद के बीज है उसके अंदर में, परमात्मा ने बीज छोटे बनाए अमरूद के, बरीक बरीक, क्योंकि जब हम अमरूद उनको खा सकें, और खा करके जो बरीक बरीक छोटे छोटे कंकर पत्थरों की तरह वो बीज हमारी आंतड़ियों को रगड़ रगड़ के बाहर निकालते तो चिपके सारी गंदगी साफ कर देते। पेट भर के आप अमरूद खा लीजिए, 1 टाइम भोजन की जगह 2 टाइम आप अमरूद खा लीजिए जब भगवान देता है। इसलिए हर चीज़, फल और सब्जियां जो ईश्वर हमें प्रदान करता है, वही हमारे दवाई का काम करके हमारे पेट को साफ करके सारे रोगों को ठीक कर देते हैं। अभी इनको अल्सर था, अल्सर कैसे ठीक हुआ, ये सारे काम उल्टे कर रही थी, अल्सर अंदर बढ़ रहा था, बढ़ रहा था अंदर में। पेठे का जूस दिया, साफ करी अंतड़ी, घी का जूस दिया थोड़ा थोड़ा, कड़ी पत्ते का रस दिया, ये केले के डंडे का रस पिलाया निकाल करके, थोड़ा ये काढ़ा दिया नीम गिलोय का, अंदर में जो अंदर में जितनी भी पस बन जाती है जख्मों के अंदर में अल्सर हो जाते हैं, उसको ये नीम गिलोय बहुत जल्दी ख़त्म कर देते, उसका काढ़ा पिलाया। पेट को पानी के टब में बिठाया, पानी के टब से जितनी आंतड़ियों में सूजन है, लीवर में फैटी हो रखा, वो सारी सूजन उतर जाती है पानी के टब में बैठने के अंदर। गर्मी निकल जाती है इंटेस्टाइन सारी, जब गर्मी निकल जाती है तो मोशन सॉफ्ट आता है, सूखता नहीं है। जब वो सॉफ्ट मोशन आता है तो आराम से पास हो जाता है। और धीरे धीरे करके ये जो भोजन है हमारे पास, जितना भी सब्जियां वगैरह है, ये पेठे का जूस है, ये सारे अल्सर को अंदर से रिपेयर कर देता है, गैस एसिडिटी को ख़त्म कर देता है, शुगर को ख़त्म कर देता है, ब्लड प्रेशर को ख़त्म कर देता है, साइनस, माइग्रेन, अस्थमा, सारे रोगों को ये ठीक कर देता है। इनकी इन्वेंशन ये तो पहले से ही था यहाँ पर, जब से सृष्टि बनी है, लेकिन हमें पता था क्या, हमें पता नहीं था इन चीज़ का। यही है गुरु ज्ञान, जिस चीज़ का हमें पता नहीं है, सब कुछ है हमारे पास, लेकिन हम लोग भिखारियों की तरह भटक रहे हैं, कभी अस्पताल, कभी एलोपैथी, कभी आयुर्वेदिक, कभी होम्योपैथिक, पैसा बर्बाद कर रहे हैं। ये क्या भाव है, 30 रुपये किलो का ये पेठा है, और ये कड़ी पत्ता जगह जगह फ्री मिल जाता है, ये जगह जगह फ्री मिल जाता है। ये 25-30 रुपये का नारियल है, दूध, घी, मक्खन के इसके अंदर में गुण भरे हुए हैं सारे शरीर के अंदर, शरीर को आपको स्वस्थ और सबल बना देता है ये नारियल की गिरी। इसके अंदर पेठे का जूस हो गया, कड़ी पत्ता हो गया, शीशम के पत्ते का रस हो गया, हार श्रृंगार के पत्ते का रस हो गया,
सहजन के पत्ते का रस हो गया, पीपल के पत्ते का रस हो, ये जितनी हरी पत्तेदार सब्जियां ये हमारी औषधियां हैं सारी। पालक का जूस हो गया, मेथी का जूस हो गया, और इसके अलावा बथुआ आता है अभी सर्दियों के अंदर। बथुआ इतना गुणकारी, आपके सारे घुटनों के जोड़ों के दर्द ठीक कर देता है सारे। पीलिया हो गया तो गन्ने का रस पी लो, गन्ने का रस से पीलिया खत्म हो जाता है। मूली खा लो, मूली से कम 20 बीमारियां ठीक हो जाती। अस्थमा मूली से जड़ से खत्म हो जाता है। पुराना जुकाम जड़ से खत्म हो जाता है। पथरी निकल जाती है किडनी की मूली खाने से, अंदर की गर्मी निकल जाती है सारी। गैस एसिडिटी मूली खाने से ठीक हो जाती है। कितने रोग मूली खाने से ठीक हो जाते हैं, जो ईश्वर प्रदत्त चीज़ है। कोई इनका नुकसान क्या होना, कोई नुकसान नहीं, सारे फायदे ही फायदे। फिर हम इनको क्यों छोड़ बैठे हैं, इनको क्यों छोड़ बैठे हैं हम लोग? पैसे की बर्बादी, महंगी चीज़ें खा करके और उसके साइड इफेक्टों से अपने शरीर को रोगी कर रहे हैं, बल्कि उल्टा ज़्यादा और बर्बाद करें। बताओ ये कहाँ की अक्लमंदी है भाई? यही ज्ञान गुरु महाराज ने हमारे को आकर के दिया, और दे करके ये चीज़ों का कोई साइड इफेक्ट नहीं। आप खूब खाओ, कितना खाओ, सारे रोग जड़ से खत्म, सारे रोग जड़ से खत्म। तो इसलिए जो है हम गुरु जी का इतने ऋणी हैं, आभारी हैं इनके। इन चीज़ों का आप लोग ठीक से सेवन करें। एक आध बार बताने से समझ नहीं आ सकती, फिर सीखिए, फिर सीखिए, फिर सीखिए, फिर सीखिए। 12 दिन 24 घंटे यहाँ पर खुला रहता है आश्रम, 7 दिन खुला रहता है, 365 दिन खुला होता है। कभी भी आप आ जाएं, कोई भी प्रॉब्लम है, जिनको डॉक्टरों ने मना भी कर दिया वो भी आ जाए, उनको भी हम ले लेते हैं। क्यों? बहुत सारे लोग हमें कहते हैं जी आप बिल्कुल मरने वाले पड़े हैं, इनको क्यों ले लेते हो? हम उनको इसलिए ले लेते हैं कि वो बेचारे एक तो धन से लुट चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं, और दूसरा सारे अस्पतालों ने दरवाजे बंद कर दिए उनके लिए। ना भाई हम नहीं लेते, गए। अब उनकी टेंशन, तनाव कितनी उनके सिर के ऊपर पड़ी है, अब कितना दुखी, पैसा भी नहीं पल्ले, इसलिए हम उनको ले रहे हैं। भाई देखो आ जाओ, हालत तो ख़राब है आपकी, सांस आपके सीमित है, हम सांस तो नहीं बढ़ा सकते, लेकिन एक बात आपको हम ज़रूर कहते हैं कि जितना समय भी आश्रम में रहेंगे उतना समय इनका कुछ ना कुछ भलाई होगा, रोग कम ही होगा, और इसके साथ साथ आपका भी कल्याण हो जाएगा, आपके परिवार का भी कल्याण हो जाएगा, क्योंकि खाना पीना आप भी इनके साथ रह के सीख लोगे। और जो हालत आज आपके मिलने वालों को, रिश्तेदारों की ये हो गई है, सब जगह दरवाजे बंद हो गए, आपकी कल को ना होए, कम से कम आप तो बच जाओगे। और उनमें से जितने लोग यहाँ पर आए हैं बिल्कुल लास्ट स्टेज के अंदर, लगभग 90 से 95% तक लोग ठीक हो गए, बिल्कुल हटपट हो गए। 1-2% लोग हैं जो नहीं ठीक हुए या जिनका शरीर छूट गया, वो तो अब उनके श्वासों को तो दुनिया में कोई ताकत आज तक नहीं बढ़ा सकी, हम उसकी गारंटी नहीं लेते बिल्कुल भी। इतना जरूर कहते हैं कि गुरु महाराज उनकी आत्मा को दोबारा फिर ऐसी जगह जन्म देगा जहाँ पर गुरु जी का जन्म से ही उनको इस विद्या ज्ञान का समझ आ जाए और अगला जन्म उनका सफल हो जाए, दोबारा वो इस रोग से पीड़ित ना हो। तो इसलिए हर किसी व्यक्ति को हम वेलकम करते हैं, कोई भी आ जाओ, आप आखिरी स्टेज में भी हो तब भी आप आ जाओ, कुछ ना कुछ तब भी आपका गुरु महाराज कल्याण ही करेंगे, कुछ ना कुछ तब भी आपका भलाई होगा। और बहुत ज़्यादा मैं खुद हैरान हूँ, ऐसे ऐसे मरीज आ गए, 3-4 पेशेंट तो ऐसे कोरोना के टाइम में ऐसे आए हैं जिनकी उम्मीद नहीं थी वो ठीक हो जाएंगे, और गुरु महाराज ऐसी दया कृपा बरसी कि बिल्कुल हष्ट-पुष्ट हो गए, बिल्कुल डॉक्टर ने मना कर दिया, सारे दरवाजे बंद, कोई नहीं रख रहा, और बिल्कुल ऐसे हष्ट-पुष्ट हो गए। वो पहचान में भी नहीं आए, कई लोग तो मेरे पास जाने के बाद आए तो इतने काफ़ी हैवी और बिल्कुल चेहरा ऐसे ग्लो कर रहा था, मुझे को तो पहचान ही नहीं आया कि ये वही है, ये पेशेंट है जो मुझे यहाँ रह के गया था, मेरे को सच में पहचान नहीं आई उनकी, ऐसे बन गए। फिर इसलिए ईश्वर से बड़ी कोई ताकत नहीं है। गुरुजन जो है हमारे, वो ईश्वर का एक रिप्रेजेंटेटिव थे, एक रूप धारण करके आए थे परमात्मा का, जो इस गुण ज्ञान रहस्य को हमें समझा करके उसी में समाहित हो गए, सिर्फ हमारे लिए। अब हमारा फर्ज है इस ज्ञान को हम छुपा ना रखें, सारी दुनिया तक फैलाएं, सब तक फैलाएं, सारे विश्व के अंदर में इस ज्ञान को फैलाएं, ताकि सबके अंदर में जो ज्ञान था, अंधकार हमारे अंदर था, हम भटक रहे थे, ऐसे ही ये संसार सारा बच जाए, किसी के अंदर में कोई परेशानी, किसी को कोई दुख तकलीफ ना हो। ये है हमारे गुरु। इसके अलावा अपने जीवन को पवित्र करना है, झूठ नहीं बोलना, कपट नहीं करना, चोरी नहीं करनी है,
किसी प्रकार के दुराचार नहीं करना है। ऐसा करने से क्या नुकसान होता है, आपकी आत्मिक शक्ति अंदर से कमज़ोर हो जाती है, आपके अंदर में डर पैदा होता है, भय पैदा होता है, और विकारी व्यक्ति को परमात्मा शक्ति नहीं देता। कभी भी ये देख लेना, वो अंदर से आत्मिक तौर पर कमज़ोर रहेगा। जिसके अंदर में काम वासना होगी ज़्यादा, क्रोध होगा, लोभ होगा, मोह होगा, अहंकार होगा, ईर्ष्या होगी, द्वेष होगी, जिसके अंदर वैर की भावना होगी, तेरे मेरे की भावना होगी, लोभ होगा, तीव्र विकार होंगे, उनको कभी भी वो आत्मिक तौर पर कभी शक्तिशाली नहीं होंगे, हमेशा अंदर से कमज़ोर रहेंगे। देख लेना, कभी आप झूठ बोल के देखना, डर लगने लगेगा। आप चोरी करके देख लो, अंदर डर लगेगा आपको। चोर जो है उसके अंदर में हमेशा डर बना रहता है। कोई खाकी कपड़े वाला ना दूर से ही देख ले, खाकी कपड़े वाला उधर से डर के दूसरे भागेगा कि सामने पुलिस वाला खड़ा है। और जो चोरी नहीं है वो तो सामने जाता है वहाँ पर, उसको तो पुलिस वाला डर नहीं होता। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति, ये भी चीज़ें गुरु जी ने कहा, इन चीज़ों को बिल्कुल नहीं करना। करोगे तो आपकी आत्मिक शक्ति कमज़ोर होगी, आप दुर्बल होगे, उससे पाचन क्रिया खराब होगी और आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा। इसलिए सारी चीज़ों को ठीक करते हैं जहाँ रख कर, सारी चीज़ों को, विचारों को भी अच्छा करते हैं, मन के विकारों को भी दूर करते हैं। सफाई तो करते ही करते हैं, साथ में मन की भी सफाई करनी। और जब तक मन नहीं ठीक होगा, आप खीरा, टमाटर, पेठे का जूस कितना पीते रहें, आप ठीक होने वाले नहीं। कितना पी ले घेटे। कोई लोग जो है ज़्यादा होशियार भी करते हैं, बड़ी चालाकी करते हैं। यहाँ आकर वो क्या करेंगे, चालाकी से देख लेंगे क्या देते हैं, पूछ लेंगे क्या खाएं। अच्छा, खीरा खाना है, टमाटर खाना है, ये पेठे का जूस पीना है, केले का, फिर क्या चालाकी करेंगे, ये तो हम घर ही कर लेंगे। मन में सोचते हैं पता लग गया, अब घर ही कर लेंगे, यहाँ क्या करना। लेकिन घर जा कर के जो मानसिक स्थिति है वो उनकी वैसी की वैसी रहती है, और खीरा टमाटर खाते रहते हैं, और जब मानसिक स्थिति ठीक नहीं होती तो उनका रोग ठीक नहीं होता। तो उनका रोग जो है ठीक नहीं होता। वो चालाकी कितनी करते रहे, कितने होशियार बन जाए, कितने पढ़े लिखे हो, वो परमात्मा को जीत नहीं सकते। अपनी चालाकी परमात्मा के आगे नहीं चला सकते, कितना ही कुछ कर ले, उल्टा जो है वो ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। इसलिए सारी चीज़ों को समझना है, अपने जीवन को प्योरीफाई करना है, मन को प्योरीफाई करना है, कोऑपरेटिव रहना है, सबके साथ मिलकर एक दूसरे के दुख दर्द को सुन, एक अच्छे इंसान बनना है। आज से 60-70 साल पहले लोग कैसे थे, सहयोगी थे ना। मनुष्य चालाक तो नहीं था ना इतना, जितना अब शैतान बना हुआ, नहीं था ना। लोग भरोसा कर लेते थे ना, बिल्कुल ही। अब करते हैं भरोसा किसी भाई पर, सके भाई पर भरोसा नहीं, और किसी कर। और बस जो शैतानी आ गई है ना, इसी ने भी हमारे को बीमार कर दिया, रोगी कर दिया, कमज़ोर कर दिया। इसके कारण भी हम लोग बीमार और रोगी। इसलिए सारी चीज़ों को सुधारना है। ये गुरु ज्ञान बहुत गहर गंभीर है, बहुत गहर गंभीर है। एक विचार भी आपके मन में गलत होता है तो आप रोग ठीक नहीं होगा, रोग ठीक नहीं होगा, विचार भी मन में गलत है। लगे रहो, जितना कुछ करना करते रहो। सो इसलिए सारी चीज़ों को साफ करना है। जी मैंने थोड़ा सा गुरु जी का बताया। अब आप लोग भी बैठे हैं, आपके अंदर बहुत गुरु जी के प्रति प्रेम है, इसीलिए आप आए हो। आप लोगों को गुरु जी का कैसे अनुभव हुआ, अंतरात्मा से कैसे फीलिंग हुई, आप सब लोग बताएंगे अपना। गुलाटी साहब बैठे, आप लोग अपना कुछ बताना चाहते हैं, कुछ गाना बाना, थोड़ा मनोरंजन भी हो जाए गुरु जी के जन्म दिवस पर। ये पीछे लोग इतना कौन है जो इतने शरारत आवाज़ कर रहे हैं, इतने पीछे क्या कर रहे हैं ये लोग इतने पीछे? इन लोगों को इधर क्यों नहीं बिठाते, क्या कर रहे हैं इतने लोग? सभी को प्रणाम। आश्रम की सेवा में कुछ समय उपस्थित नहीं हो सके, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। कुछ कारणवश थे कि मेरी बिटिया का एक्सीडेंट हो गया था और उसकी बोन फ्रैक्चर हो गई थी, दोनों साइड, राइट एल्बो की दोनों साइड फ्रैक्चर हुई। तो मैं एक छोटा सा 1 मिनट का एक्सपीरियंस बता रही हूँ अपना, कि उसको पहले तो हमने प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा ही उसका निर्णय लिया गया कि हम उसको ठीक कराएंगे, और गुरुजी से भी सजेशन लिया गया कि उसको सीधा प्लास्टर करवा देते हैं जो हड्डियों वाले होते हैं। लेकिन उसके बाद फिर हमने देखा, एक्सरे में डॉक्टर से भी कंसल्ट किया, उसमें कुछ हड्डियों का चूरा था, तो वो निकालना भी ज़रूरी था, नहीं तो बाद में परेशानी हो जाती। कल्याणी में उसका लास्ट संडे ऑपरेशन कराया गया, CT स्कैन पहले कराया गया, उसके बाद ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट भी हुए। आफ्टर दैट लास्ट संडे उसका ऑपरेट किया गया और यहाँ पर प्लेट डाली गई है।
प्लेट डालने के बाद उसको पेन तो काफ़ी है, लेकिन फिर भी जो एलोपैथिक है वो सर्जरी के मामले में हम कह सकते हैं कि वहाँ पर अवश्य हमारी हेल्प करता है। तो अभी इस समय उसको सारी की सारी मैं प्राकृतिक जो खान पान है वो उसका दे रही हूँ और उसको काफ़ी जल्दी से जल्दी रिकवरी भी हो रही है। तो ये कारण था कि मैं आपकी सेवा में उपस्थित नहीं हो सकी। तो आज गुरु जी का जो जन्म दिवस हम मना रहे हैं इस प्राकृतिक वातावरण में, प्राकृतिक प्रांगण में, उसमें आप सुबह से प्राकृतिक वचन सुन रहे हैं और अच्छे से अच्छे शब्द जो आपको कहीं भी उपलब्ध नहीं हो सकते, आप यहाँ आकर उनको ग्रहण कर रहे हैं। ये आपका सौभाग्य ही नहीं परम सौभाग्य है। तो आज सुबह से आप यहाँ देखिए, इतनी धूप में आप बैठे हुए हैं, पसीने भी आ रहे हैं, सभी सेवा में भी लगे हुए हैं और आपकी भी ये सबसे बड़ी सेवा है कि आप शांतनुमा वातावरण में यहाँ सुन रहे हैं। तो आज गुरु जी के जन्म उत्सव पर मैं उनको शत प्रणाम करती हूँ। और हमारे साथ गुलाटी जी, हैप्पीनेस गुलाटी जी आए हुए हैं और साथ में पूजा अरोड़ा जी हैं। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये छोटा सा अपना कार्यक्रम हमारे सामने पेश करें। वैसे तो हमेशा ही हमें यहाँ पर हैप्पीनेस फैलाते हैं, लेकिन आज कुछ नया सा करके दिखाएंगे, तो मैं उनको इन्वाइट करती हूँ। आइए गुलाटी जी। कृपया प्रार्थना है, पीछे से कुर्सियाँ जो माताएं बहने तो पीछे लगा लें, परली साइड में लगाना, थोड़ा दूर करके, बीच में ना बैठे कृपया, ताकि लोगों को परेशानी है। वो आपसे बात करते हैं तो सब लोगों को डिस्टर्ब होते हैं। पिछली साइड परली साइड में लगा लें सब लोग जाकर, या वो पीछे चले जाए परली साइड में, कुर्सियाँ सारी पीछे लगा लें परली साइड में। आप मीना जी प्लीज परली साइड ले जाओ, कुर्सी उधर ले जाओ, सामने मत बैठो, आप पीछे ले जाओ, वहाँ पेड़ों के नीचे ले जाओ परली साइड में, और पीछे ले जाओ। हाँ बस वहाँ बैठ जाइए जाकर। हाँ जी बोलिए। आज मैं हैप्पीनेस गुलाटी और हमारे साथ है पूजा अरोड़ा जी, आपके लिए हम एक बॉलीवुड का डांस लेके आए हैं। जैसे बहन जी ने भजन में कहा कि ब्रह्मा जी, शिव जी सब ने जन्मदिन पे डांस किया, मगर उससे पहले मैं आपको सिर्फ एक दो बातें कहूँगा, उस पर बड़ा ध्यान देना है। जब हम हैप्पीनेस या खुशी किस तरह की होती है, जब हम दूसरे पे हंसते हैं तो वो निम्न दर्जे की हंसी होती है। हम अपने पे हंसते हैं तो वो कुछ उच्च दर्जे की हंसी होती है। और उसके ऊपर भी एक हंसी है जो अभी गुरु जी ने कही, जो हम सामूहिक हंसते हैं, स्थिति कैसी भी हो, वो सारे ब्रह्मांड के लिए होती है, कुदरत के लिए होती है, यूनिवर्स के लिए होती है। तो आज मेरे साथ आप 11 बार बोलेंगे हैप्पीनेस। किसके लिए? शेषाद्री जी जो ऊपर ब्रह्म नेचर में बैठे हैं, हम आपको आत्मा से ही, आपकी आत्मा से उनके पास ले जाएंगे। इसके अंदर शक्ति हैप्पीनेस बोलने में सोल टू सोल चलती है। आप 11 बार बोलेंगे तो आपको इनका ध्यान करना है, मगर इनका ध्यान भी नहीं है, आप अपने लिए भी बोलेंगे, आप इस आश्रम के लिए भी बोलेंगे और सबका कल्याण हो जाएगा। और घर जाके आप जब फैमिली में इकट्ठे हो तो 11 बार हैप्पीनेस बोल सकते।